टेलीविज़न के जाने-माने शो निर्माता रामानंद सागर को आज के समय में कौन नहीं जानता है। वह हमेशा ही अपने टीवी शो रामायण के लिए आज भी याद किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर ने टीवी इंडस्ट्रीज को कई तरह से धारावाहिक टीवी शो दिए हैं, जिनके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। वही आज हर कोई उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज ही के दिन यानी 12 दिसंबर 2005 को उनका देहांत हो गया था। और हम आपको बता दें कि रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर में हुआ था और जन्म के समय उनका नाम चंद्रमौली था और उनके दादा पेशावर से आकर परिवार सहित कश्मीर में बस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता वे शहर के नगर से सेठ बन गए। और जब रामानंद सागर 5 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था और कम आयु में ही रामानंद सागर को उनके निसंतान मामा ने गोद लिया। यहाँ उनका नाम चंद्रमौली से बदलकर रामानंद सागर रख दिया गया और मामा के घर में होने के कारण भी उनका बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। उन्हें पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था और 16 वर्ष की आयु में उन्हें अपनी प्रथम किताब प्रीतम प्रतीक्षा लिख डाली थी। उन दिनों रामानंद सागर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे कार्य किया करते थे और उन्होंने चपरासी से लेकर साबुन विक्रय करने तक का कार्य किया। यहाँ तक कि सुनार की दुकान में हेल्पर तथा ट्रक क्लीनर का भी काम कर चुके हैं और इन छोटे मोटे कार्यों से जितने पैसे एकत्रित होते थे वे सारे पैसे अपने अध्ययन में लगाते थे। वही पढ़ने के अपने शौक को रामानंद सागर ने इसी प्रकार पूर्ण किया और फिर डिग्री भी प्राप्त कर ली। रामानंद सागर लेखन में माहिर थे क्योंकि उनका बचपन कठिनाइयों में बीता था, तो आगे चलकर उनकी कहानियों तथा किस्सों में उनका यह दर्द दिखाई देता है। और दोस्तों, रामानंद सागर का झुकाव फिल्मों की ओर 1940 के दशक से ही था, लेकिन उन्होंने बाकायदा फिल्म जगत में उस समय एंट्री ली जब उन्होंने राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात के लिए स्क्रीन प्ले और कहानी लिखी। भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के बाद वर्ष 1950 में रामानंद सागर ने एक प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट कारपोरेशन शुरू की थी और मेहमान नामक फिल्म के द्वारा इस कंपनी की शुरुआत की और बाद में उन्होंने इंसानियत, कोहिनूर, पैगाम, आंखें, ललकार, चर्रस, आरजू, गीत और बगावत जैसी हिट फिल्में बनाई। वर्ष 1985 में वह छोटे पर्दे की दुनिया में उतर गए। फिर 80 के दशक में रामायण टीवी सीरियल के साथ रामानंद सागर का नाम घर घर में पहुंच गया। रामानंद सागर ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने टेलीविज़न धारावाहिक रामायण बनाया और जो भारत में सबसे लंबे समय तक चला और बेहद प्रसिद्ध हुआ, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित और रावण और उसकी लंका पर विजय प्राप्ति पर बना था। और रामानंद सागर ने कुछ फिल्मों तथा कई टेलीविज़न कार्यक्रमों एवं धारावाहिकों का निर्देशन और निर्माण किया और इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों में रामायण, श्री कृष्णा, विक्रम बेताल, दादा दादी की कहानियाँ, अलिफ लैला और जय गंगा मैया आदि शामिल हैं। और धारावाहिकों के अलावा उन्होंने आंखें, ललकार, गीत, आरजू आदि अनेक सफल फिल्मों का निर्माण किया जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। 50 से अधिक फिल्मों के संवाद भी उन्होंने लिखे और करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने पत्रकारिता भी की। पत्रकार, साहित्यकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक, संवाद लेखक आदि सभी का उनके व्यक्तित्व में अनूठा संगम था। और भले ही आज बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बॉलीवुड को योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और सन 2001 में रामानंद सागर को उनकी इन्हीं सेवाओं के कारण पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें फिल्म आंखें के निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और पैगाम के लिए लेखक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और दोस्तों, आज ही के दिन यानी 12 दिसंबर 2005 को देर रात मुंबई महाराष्ट्र में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। तो हम लोगों की तरफ से रामानंद सागर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।